नमस्कार दोस्तों। बिहार के पूर्व डीजीपी, पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे जबरदस्त तरीके से चर्चा में हैं और वजह है उनकी जो राजनीतिक अभिलाषा पूरी नहीं हो पाई है, वो इच्छा जिसके लिए वो कुलाचे मार रहे थे पिछले 3-4 महीनों से टीवी की स्क्रीन पर, और जिस तरीके से पूरा ओवरऑल उनका जो व्यक्तित्व एक नेता के तौर पर सामने आ रहा था, उसको अंजाम तक वो नहीं पहुंचा पाए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका वीआरएस तो मंजूर कर लिया, उनको से समय पूर्व उनका रिटायरमेंट तत्काल मंजूर कर लिया, उनको खुद पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता भी दिलवा दी। लेकिन जिस सीट से वो लड़ना चाह रहे थे, बक्सर सीट जहाँ के वो रहने वाले हैं, और वो बड़ी बताया जाता है कि वहाँ ब्राह्मणों का वर्चस्व है, ब्राह्मण बहुल सीट है, तो वहाँ से जीतने की गुंजाइश ब्राह्मण गुप्तेश्वर पांडे की ज़बरदस्त थी। तो वहाँ से टिकट तो छोड़िए, नीतीश कुमार ने वो सीट भारतीय जनता पार्टी को दे दी गठबंधन में, वो बीजेपी के कोटे में चली गई। बीजेपी ने भी गुप्तेश्वर पांडे के नाम को कंसीडर नहीं किया और वहाँ से उन्होंने परशुराम चतुर्वेदी नाम के अपने किसान नेता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। गुप्तेश्वर पांडे के लिए एक उम्मीद और बताई जा रही थी इस सबके बीच कि वो लोकसभा सीट खाली हुई है वाल्मीकि नगर, जो वहाँ के निवर्तमान सांसद थे जिनकी मृत्यु की वजह से वहाँ से शायद मौका मिल जाए, लेकिन वहाँ पर भी उनको कोई तरजीह नहीं मिली है। इसमें रोचक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे तो सारी खबरें आप देख ही रहे होंगे और गुप्तेश्वर पांडे पर जिस तरीके से तंज कसे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो मजाक और उपहास की चीज़ बन गए हैं, वो तो एक अलग पहलू है। लेकिन उसमें एक रंग ये है कि उन्हें जिन चतुर्वेदी जी ने पटकनी दी है, वो किसी ज़माने में पुलिस में हवलदार हुआ करते थे। तो चूंकि बैकग्राउंड उनका भी पुलिस का है, तो इस नाते ये भी बिहार में एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक हवलदार ने पुलिस महानिदेशक को पटकनी दे दी राजनीतिक तौर पर, जिनका मैंने नाम लिया परशुराम चतुर्वेदी, जो अब बक्सर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वो वैसे तो किसान नेता के तौर पर अब स्थापित हैं, किसान विंग में हैं बीजेपी की, लेकिन एक समय उन्होंने पुलिस में बतौर हवलदार नौकरी की है। और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का मुकाबला एक तरीके से उन्हीं से था, क्योंकि ये इसलिए मुकाबला था क्योंकि भले उन्होंने सदस्यता जेडीयू की ली थी गुप्तेश्वर पांडे ने, लेकिन उनके कुछ चाहने वाले इस हद तक उम्मीद रखे बांधे हुए थे कि शायद अगर जेडीयू से टिकट नहीं मिला तो बीजेपी एज स्पेशल केस उनको कंसीडर कर ले और उनको अपने कोटे से ही उतार दे कि चलिए पांडे जी को विधायक बनवा दिया जाए, उनकी राजनीतिक इच्छा पूरी कर दी जाए। तो बहरहाल पांडे जी अब की स्थिति वही हो गई है, ना घर के ना घाट के। उन्होंने खैर अपनी जो सफाई दी है ट्विटर पे, अपने समर्थकों को कहा है कि मैं बिहार की सेवा करता रहूँगा, इस बार मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूँ, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन वो एक हवलदार रहे नेता के हाथों पटकनी खा गए हैं, और इस पटकनी के बाद उन्हें शायद राजनीति के और गुर सीखने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा कि राजनीति का मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। क्योंकि एक लेसन तो उनको नीतीश कुमार ने दे ही दिया, क्योंकि वो जिस तरह से नीतीश कुमार का महिमा मंडन करते थे और जिस तरह से नीतीश कुमार को एकदम अपना आका बना के चलते थे और उसको सार्वजनिक तौर पर कहने में संकोच नहीं करते थे, रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कह सके। ये कुछ उनके ऐसे बयान थे कि जिससे लगता था कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर अपने इस ब्लू आइड अफसर को निराश नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने निराश किया। 2009 में भी दोस्तों गुप्तेश्वर पांडे निराश हो चुके हैं, ये उन लोगों के लिए बता दूं जिनको जानकारी ना हो, क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने वीआरएस लिया था, वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था, और उस वक्त भी उन्होंने बक्सर लोकसभा सीट पर उस वक्त दावा ठोका था, और वहाँ से वयोवृद्ध सांसद हुआ करते थे लालमुनि चौबे बीजेपी के, उनकी जगह इन्होंने टिकट मांगा था कि उनको इस बार ना दिया जाए, गुप्तेश्वर पांडे को टिकट मिले, ऐसी पैरोकारी हुई। लेकिन लालमुनि चौबे बहुत खांटी, बहुत मजे हुए पुराने नेता थे, उन्होंने ऐसी पटकनी मारी कि गुप्तेश्वर पांडे वापस उनको फिर एप्लीकेशन दे के अर्जी दे के वापस नौकरी में आना पड़ा, और फिर उन्होंने अब जो दांव खेला 11 साल बाद उसमें भी वो फ्लॉप रहे, वो भी
एक हवलदार के हाथों।